हिमाचल प्रदेश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑर्डिनेंस 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। आपको मालूम है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जो विधायकों को, मंत्रियों को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को उनको जो सैलरी मिलती है उस पर जो इनकम टैक्स दिया जाता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता था और मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि वो जो इनकम टैक्स है वो स्वयं सैलरी लेने वाला विधायक, मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अपने जेब से देगा। आज उसके लिए अध्यादेश जो है वो उसको मंजूरी दी गई है, जो माननीय राज्यपाल जी द्वारा जो है वो प्रोमलगेट किया जाएगा और आने वाले विधानसभा सत्र में इसके स्थान पर जो है वो बिल लाया जाएगा और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 110 करोड़ का लोन लेने के लिए जो है वो सरकार की गारंटी देने को मंजूरी प्रदान की है। HRTC ये लोन जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है और लीव एनकैशमेंट इत्यादि है, जो पेंशनर्स हैं, इनके रिटायर्ड लोग हैं, उसकी जो दायित्व बनता है, लायबिलिटी जो है उसको समाप्त करने के लिए जो है वो ये लोन लेने के लिए जो है इनको एम्पावर किया है, ताकि लोगों को उनकी जो है वो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट इत्यादि का जो पैसा है वो दिया जा सके। ये कम्पिटिटिव रेट्स पर जो है वो बैंकों से ऋण लिया जाएगा और इसकी गारंटी जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। बजट में इस बार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत के वार्ड मेंबर से लेकर के जिला परिषद के अध्यक्ष तक और नगर पालिकाओं के मेंबर से लेकर के कॉरपोरेशंस के मेयर, डिप्टी मेयर तक उनके जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये बढ़ा हुआ मानदेय जो है वो अब दिया जाएगा। अब जो है वो चेयरमैन जिला परिषद का जो मानदेय है वो 15,000 होगा, पहले 12,500 था। वाइस चेयरमैन को जो है वो अब ये 10,000 रुपये मिलेगा, पहले 8,000 था। और जिला परिषद के मेंबर को ये 6,000 रुपये मिलेगा, जो पहले 5,000 था। पंचायत समिति के चेयरमैन को 9,000, 7,000 की जगह, वाइस चेयरमैन को 6500, पहले 5,000 था। और मेंबर पंचायत समिति को 5500, 4500 पहले था, उसके स्थान पर मिलेगा। इसी प्रकार से प्रधान ग्राम पंचायत जो है अब 5500 मिलेंगे उनको, पहले 4500 मिलता था। उप प्रधान को अब 3500 मिलेंगे, जो पहले 3,000 था। और मेंबर जो है ग्राम पंचायत के उनको 600 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो पहले 500 रुपये था। आज मंत्रिमंडल ने शिमला की जो डेवलपमेंट प्लान है उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 1979 में कानून बना था, लेकिन 1979 तक आज तक शिमला की डेवलपमेंट प्लान नहीं बनी थी। इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के आधार पर ही काम होते रहे थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी इस बारे में जो है आदेश थे कि डेवलपमेंट प्लान जल्दी बनाई जाए। 41 साल बाद
आज जो है वो शिमला डेवलपमेंट प्लान बन करके जनता को समर्पित की गई है, जिसकी डिटेल्स जो है वो आपको पहले भी बता दी गई थी कि जब ड्राफ्ट प्लान आया था उसके बाद जो है उसमें सुजेशंस आए हैं, 97 ऐसे सुजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए थे, जिनका निपटारा करने के बाद जो है आज अंतिम रूप दे करके वो स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ साथ सोलन की जो है वो डेवलपमेंट प्लान में अमेंडमेंट थी, उनकी प्लान पहले बनी हुई है, उसमें माइनर अमेंडमेंट्स थी, वो अमेंडेड जो प्लान है वो भी आज मंत्रिमंडल द्वारा उनको भी स्वीकृति प्रदान की। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक सब डिवीजन खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र के अंतर्गत बलघार में जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक सेक्शन खोलने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो नियमों में छूट देते हुए 5 कनाल से कम जिनके पास जो है वो जमीन है उनको भी ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सबमिशन जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसमें जो है वो छूट प्रदान की है। अभी तक जो है वो ये सब्सिडाइज्ड चीज़ जो है वो ट्रैक्टर सिर्फ वही खरीद सकते थे जिनके पास कम से कम 5 कनाल ज़मीन हो। अब इसमें छूट प्रदान की है, जिसके पास 5 कनाल ज़मीन नहीं है, उससे कम है, वो भी खरीद सकेगा। मंत्रिमंडल ने फिर जल शक्ति विभाग का जो है वो एक सेक्शन हटगढ़ में खोला है, जो जल शक्ति सब डिवीज़न बग्गी 2 के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से जो है वो जल शक्ति सब डिवीज़न गोहर के अंतर्गत नाचन विधानसभा क्षेत्र में जो है वो सेंज में एक सेक्शन जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जल शक्ति विभाग का एक सेक्शन बलरोपा में जो चौहार वैली में है, जो पद्धर जल शक्ति सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, वहां पर जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। ये भी मंडी जिला में है। मंत्रिमंडल ने एक पद इंस्ट्रक्टर फूड बेवरेजेज सर्विस असिस्टेंट, फूड एंड बेवरेजेज असिस्टेंट, गवर्नमेंट ITI शिमला में, एक पद इंस्ट्रक्टर कोपा जो है वो ITI सुन्नी में, एक पद इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रक्टर का गवर्नमेंट ITI वुमेन बिलासपुर में, और एक पद इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो ITI सुन्नी में जो है वो सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने रिगरवाला जो ग्राम पंचायत कोलावाला भुड में है, जो एजुकेशन ब्लॉक सुरला नाहन असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आता है, वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। एक नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो बांदल ग्राम पंचायत किशोर मंडी जिला में जो है वो इसको खोलने को भी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही 3 पद जो है वो वहां पर सृजित करने की को भी मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो एक पद एक हेल्थ सब सेंटर बखाड़ी जो ग्राम पंचायत तांदी मंडी जिला में है, वहां पर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चंबा में 200 बेडेड हॉस्पिटल के निर्माण के लिए
वहाँ पर जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए थे वाइल्ड लाइफ विभाग के, उनको डेमोलिश करने को जो है स्वीकृति प्रदान की है, ताकि वहाँ पर ये हॉस्पिटल जो है बनाया जा सके। मंत्रिमंडल ने जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जो है वो बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में जो है वो जो 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है, उसमें अभी तक 26 पद जो है वो सीट्स थी, लेकिन अब उनको बढ़ा करके 54 सीट्स 54 सीट्स जो है वो कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक जो है वो पैरामेडिकल जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सारे प्रदेश के हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में है, उनकी जो है वो संख्या बढ़ सके और लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स को अवेलेबल हो सकें। राजगढ़ सिरमौर जिला में है, वहाँ पर जो है वो जल शक्ति विभाग का नया डिवीज़न जो है वहाँ पर जो है वो खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जल शक्ति विभाग का नया डिवीज़न राजगढ़ मंडल में। राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पपरोला के जो विद्यार्थी हैं, पीजी करने वाले जो पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पर कर रहे हैं, उनके स्टाइफंड में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। तीनों क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की जो है 8-8 हज़ार की जो है वो उनको जो है बढ़ोतरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कंडो बायला में जो ददाऊ तहसील में पड़ता है, एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 3 पद डिफरेंट कैटेगरीज के भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दी है, क्योंकि पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी, काम भी शुरू हो चुका था। जो हमारे हिमकेयर के कार्ड बनते हैं मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अंतर्गत, वो 1 साल के लिए बनते थे, अब वो 3 साल के लिए बनेंगे, और प्रीमियम उसका जो पहले 1,000 था या कुछ कैटेगरीज के लिए 365 रुपये था, वो उतना ही रहेगा, लेकिन कार्ड जो है अब 3 साल के लिए जो है वो बनेंगे। तो उसको भी आज जो है वो मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल के निर्णय पर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। आपको कुछ पूछना हो तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।